लेते हैं। देखिए बेसिकली व्हाट इज द कंप्यूटर, व्हाई यूज कंप्यूटर। तो अभी जो सिनेरियो चल रहा है, जो करंट सिनेरियो चल रहा है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गई सारी चीज़ें, ए टू जेड चीज़ें, ठीक है। हम लोग अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर की बहुत बेसिक चीज़ें जो आपको हर जगह देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसमें हम लोग जो डेफिनेशन की बात करते हैं, डेफिनेशन इज सिंपल सी है, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन और डेटा, है ना, इंफॉर्मेशन और डेटा। देखिए बेसिकली क्या है, हमें जब भी किसी की बात करेंगे तो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन और डेटा के ऊपर हम लोग काम करते हैं। अब डेटा किस फॉर्म में होता है आपका, डेटा होता है कंप्यूटर। देखिए मैं अगर कुछ बोलता हूँ, अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो आपको इंग्लिश पता होना चाहिए, तो हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आपको हिंदी में पता है, लेकिन कंप्यूटर को इतनी सारी लैंग्वेजेस जो है वो उसके एक कोड होता है, उसकी अपनी खुद की एक लैंग्वेज होती है ना। तो उसकी लैंग्वेज क्या होती है, उसकी लैंग्वेज होती है 0 और 1, केवल वो 0 1 के अलावा कुछ भी नहीं जानता है। जितना भी आपका डेटा होता है उसको, हर डेटा को वो 0 1 फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि कंप्यूटर की लैंग्वेज को हम लोग अगर बात बाइनरी करें, लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। तो 0 1 ओनली, कंप्यूटर नोन 0 एंड 1, नथिंग एल्स। इसके अलावा कुछ भी आप बाइनरी। बोलिए उसको, इसके अलावा कुछ नहीं जानता, वो केवल 0 1 में बात करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक बिकॉज ऑफ ये जो मशीन है पूरी हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक दैट मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करता है। डेटा, अब डेटा किसको बोलेंगे हम, एवरीथिंग इज डेटा, है ना। जो 0 1 फॉर्मेट में, जैसे सपोज कीजिए ये कंप्यूटर लिखा, तो दिस इज आल्सो ए डेटा, ठीक है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, व्हाट इज द कंप्यूटर, ये पूरी डेफिनेशन लिख दी मैंने, तो ये एक हमारे लिए डेटा हो गया। और इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, अगर मैं इसके बारे में कुछ बता रहा हूँ आपको, जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या, अगर मैं डायरेक्ट ओनली कंप्यूटर लिखता हूँ तो आपको कुछ समझ नहीं आता कंप्यूटर क्या, कंप्यूटर ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछता हूँ व्हाट इज द कंप्यूटर, तो दैट इज इन्फॉर्मेशन, मतलब वो कोई पूछ रहा है हमसे कंप्यूटर क्या है ना। तो न्यू थिंग इज अ इंफॉर्मेशन, जो भी नया चीज आएगी वो सारी इंफॉर्मेशन है। तो कंप्यूटर बेसिकली क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो, हेलो, जो मैनिपुलेट करता है इंफॉर्मेशन और डेटा को। इट हैज बीन एबिलिटी टू स्टोर मतलब इसमें एक एबिलिटी होती है जो स्टोर करता है, स्टोर ये ना मेमोराइज करता है, जो किसी को स्टोरेज करके रखता है। स्टोरेज का बेनिफिट क्या होता है, स्टोर करने से आप उस डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। मतलब सपोज करिए कि आपकी कोई मेमोरी, आप जिसे याद करते हैं ना कि मैंने इतने साल पहले ऐसा फलाना काम किया था, तो वो आपकी मेमोरी में कहीं स्टोरेज है, तो आप उसको रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम चीज होती है कि कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरीज होती है, हम वो भी पढ़ेंगे इसके अंदर कौन कौन से डिवाइस होते हैं। तो डिवाइस जब पढ़ेंगे उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि मेमोरी क्या होती है, मेमोरी का क्या यूज होता है ना, उसके फंक्शन क्या होते हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो अभी तो हम लोग समझे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या करता है, डेटा और इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर रहा है। इट हैज बीन एबिलिटी, उसकी एबिलिटी होती है वो स्टोर भी करता है, रिट्रीव भी करता है, प्रोसेस भी करता है। अब प्रोसेस क्या हो गया, प्रोसेस ऐसा कीजिए, सपोज करो आपके पास इंफॉर्मेशन है ना, जैसे किसी स्टूडेंट का सपोज कीजिए कि इंफॉर्मेशन तो है आपके पास कि स्टूडेंट का नेम ठीक है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर है ना। ये दोनों आपके पास क्या डेटा हो गया, ये आपके पास क्या हो गई, इंफॉर्मेशन हो गई। सपोज कीजिए दो इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसका प्रोसेस क्या करेंगे, आपने स्टूडेंट का कॉन्टेक्ट नंबर लिया और उसको कॉल कर दिया, दैट इज द प्रोसेस। मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर के पास सारी चीजें हैं, उसके पास अपना खुद का स्टोरेज है ना, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसके पास डेटा है, डेटा को वो स्टोर, जो स्टोर किया हुआ डेटा है, जैसे सपोज कीजिए आपको किसी से बात करना, तो आपके मेमोरी के अंदर स्टोर रहेगा किसी का नंबर कि मुझे फलाने आदमी से बात करना है, तो ऑब्वियसली वो मेरे स्टोरेज दिमाग के अंदर है। लेकिन अगर मैं उसका डेटा कौन सा, उसका कॉन्टेक्ट नंबर है मेरे पास, और प्रोसेस क्या, मैं उससे बात कर रहा हूँ, दैट इज द प्रोसेस। तो कंप्यूटर में भी सेम चीज होती है कि कंप्यूटर के पास अपना डेटा होता है, वो रिट्रीव करता है और प्रोसेस करता है। जैसे हम लोग गूगल पर जाते हैं तो गूगल पर सर्च करते हैं, जैसे मैंने सर्च किया इंदौर, तो इंदौर, तो कंप्यूटर के पास ऑलरेडी इंदौर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है ना, वो कहीं ना कहीं गूगल के सर्वर के ऊपर स्टोर्ड है। तो वहां से वो डेटा को रिट्रीव करके और हमें इंफॉर्मेशन बता रहा है कि इंदौर ये। अब मैंने पूछा कि भैया इंदौर का टेम्परेचर कितना है, मैंने क्वेश्चन किया उससे इंदौर का टेम्परेचर कितना है, तो उसने क्या करा कि कुछ ऐसे डेटाज है जिस डेटा के बेसिस पे उसने कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करके और उसको जैसे सपोज कीजिए कि आपको डेट ऑफ बर्थ बताना, तो डेट ऑफ बर्थ में सॉरी आपको एज बताना, तो एज कैलकुलेशन के लिए क्या करता है वो, आपने डेट ऑफ बर्थ लिया और वो सीधा एज बता देगा कि भाई फलाने, आपने जैसे डेट ऑफ बर्थ पुट किया तो उसने एज बता दी, तो ये एक प्रोसेस हो गया। तो कंप्यूटर क्या करता है कि जो स्टोरेज डेटा होता है उसको रिट्रीव करता है, प्रोसेस करता है। दिस इज ऑल द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर, ये सब कंप्यूटर की एबिलिटी होती है। यू मे ऑलरेडी नो दैट यू कैन यूज द कंप्यूटर टाइप ऑफ, काय के लिए यूज करते हैं आप लोग कंप्यूटर, आप लोग कंप्यूटर यूज करते हैं ईमेलिंग के लिए करते हैं, आप लोग कंप्यूटर यूज करते हैं गेम खेलने के लिए करते हैं, आप लोग कंप्यूटर यूज करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए करते हैं, आपकी प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए करते हैं, आपको नया इनोवेशन कुछ इनोवेटिव चीजें चाहिए तो वो आप कंप्यूटर से लेते हैं। तो यहाँ पर आप
उसका प्रेजेंटेशन बनाएंगे, जो हम पीपीटी पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं वो भी करेंगे हम लोग, स्प्रेडशीट की बात कर रहे हैं, एक्सेल, ऑनलाइन एक्सेल भी यूज करेंगे और ऑफलाइन एक्सेल भी यूज करेंगे यहाँ पर, है ना। वीडियो जो आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं या डिफरेंट टाइप की जो वीडियो साइट्स होती है वहाँ पर, तो ये सारे कंप्यूटर के यूज है। मतलब आज की तारीख में तो कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर का यूज नहीं है ना, सिंपल सा। तो कंप्यूटर इज अ वेरी यूजफुल मशीन इन टूडेज सिनेरियो बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन। अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड की सिचुएशन में सबसे ज्यादा अगर कहीं काम हो रहा है तो वो हो रहा है डिजिटल के अंदर। डिजिटल मार्केटिंग इज डिजिटल मार्केटिंग, नॉट ओनली डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल एवरीथिंग इज डिजिटल। मतलब जो भी चीजें हो रही सब कुछ डिजिटल में चल रही, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बची जहां पर ये काम नहीं हो रहा। तो ये दिस इज द वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, इसकी बहुत सिंपल सी और बेसिक डेफिनेशन है। कभी भी कोई पूछ ले तो आपको बताना है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिकॉज ये रन होता है कैसे, इलेक्ट्रॉनिक से, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है इसके अंदर, तो उससे रन होता है। इसके अंदर डेटा स्टोर रहता है जिसको रिट्रीव भी करता है, प्रोसेस भी करता है, सारी चीजें होती है, तो ये कंप्यूटर होता है। जैसे हम लोग ह्यूमन है, तो ह्यूमन क्या है, ह्यूमन कुछ खाता है तो फिर वो अपना प्रोसेस करता है, वर्किंग करता है। ऐसे ही कंप्यूटर को भी लगता है, कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगता है, ठीक है। तो अभी हम बेसिक जो इसका बिल्कुल ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं, नॉट दिस इज नॉट अ ब्लॉक डायग्राम, दिस इज अ पिक्चर ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में क्या होता है, एक सीपीयू होता है यहाँ पर, ये एक सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में। इसमें एक इनपुट डिवाइस होता है जिसको हम लोग माउस बोलते हैं, फिर एक इनपुट डिवाइस होता है जिसको कीबोर्ड बोलते हैं, ठीक है। ये आउटपुट डिवाइस है, दिस इज मॉनिटर, जहाँ पर स्क्रीन शो हो रही है, जो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन शो हो रही है, आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। स्पीकर इज योर आउटपुट डिवाइस। और भी बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस है जिसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसको यूज करते हैं। तो ये कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन हुई। अब आगे बढ़ते अपन, फंक्शनलिटी ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फंक्शनलिटी की बात करेंगे कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर क्या करता है, जैसा हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन देखी थी, टेक डेटा एज ए इनपुट, डेटा को लेता है, फिर वो क्या करता है, उसको स्टोर करता है ना, स्टोर करता है। इंस्ट्रक्शन एंड इट्स मेमोरी, ये जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन इज अ सेट ऑफ रूल, है ना। इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल। डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन को हम लोग डिफाइन करेंगे सेट ऑफ रूल। सेट ऑफ रूल क्या होते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि मैंने एक रूल बनाया, मैंने रूल बनाया कि मुझे सपोज कीजिए कि मुझे यहाँ से कॉलेज तक जाना है। तो एक रूल है, एक रूल क्या है, ये रूल है कि मुझे 8:30 पर यूनिवर्सिटी पहुंचना है। दिस इज द रूल, ये नियम है कि भैया 8:30 बजे आपको यूनिवर्सिटी पहुंचना है। तो ये एक मेरा सेट ऑफ रूल हो गया, ठीक है। मुझे इंस्ट्रक्शन क्या फॉलो करना है, मुझे इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है कि मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठना है, मुझे अपने सारे प्रिपरेशन करना है यूनिवर्सिटी के लिए, फिर निकल जाना है सीधा। अगर बस मिलेगी तो बस में बैठना है और सीधा मुझे यूनिवर्सिटी पहुंचना है, या मैं अपने पर्सनल व्हीकल से जा रहा हूँ, तो ये मेरा एक इंस्ट्रक्शन हो गया जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन होते हैं, उन इंस्ट्रक्शन को लिखा जाता है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग समझते हैं, वैसे ही कंप्यूटर को समझाना पड़ता है। लेकिन कंप्यूटर समझता है 0 1, तो उसका काम करता है या तो इंटरप्रेटर या कंपाइलर होते हैं, तो वो उसका काम करते हैं। हमारा काम रहता है, हम लोग जो रहते हैं, जो ह्यूमन इंटरप्रिटेशन क्या होता है, जो ह्यूमन खुद समझता है वैसी लैंग्वेज से हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो कंप्यूटर से बात करेंगे वो तो ये वाली लैंग्वेज है, लेकिन कंप्यूटर अपना जो कंपाइलर यूज करता है, अपना इंटरप्रेटर यूज करता है, उसके थ्रू वो चीजों को चेंज करता है। वो भी एक थोड़ा सा पार्ट में आपको बताऊंगा वो कैसे होता है, ठीक है। फिर ये क्या करता है, प्रोसेस द डेटा एंड कन्वर्ट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। यूजफुल इंफॉर्मेशन कैसे, जैसे सपोज करो मैंने कहा कि यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ, जैसे a+b मैंने लिखा a। देखिए अब यहाँ पर मैं आपको और सिंपल वे में यहाँ पर बताता हूँ। ये एक्सेल खोला मैंने यहाँ पर, ठीक। एक्सेल दिख रहा है आपको, एक्सेल दिख रहा है, एक्सेल। नो सर, नो सर। एक मिनट, नो सर। नो इशू, ये एक्सेल मैंने ये देखा, ठीक है। और ये देखिए अब कैसे होता है, सिंपल सी चीज, अब दिख रहा होगा। मैंने लिया यहाँ पर यस ए, सर। हाँ a = 2, b = 2, b = 3 लिया, ठीक है। ये मैंने डेटा दिया जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो गया है ना। सिंपल सा इसका प्रोसेस समझिए, कंप्यूटर कैसे काम करता है। ये कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि उसको प्रोसेस करवा रहा हूँ। मैंने a = 2 दिया, b = 2 दिया, मैं यहाँ सिंपल सा प्रोसेस करवा रहा हूँ, है ना। मैंने यहाँ पर दिया 2+3, ठीक है। इसने रिजल्ट दे दिया 5। वाई, बिकॉज आफ्टर द प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ने क्या करा, प्रोसेस किया। प्रोसेस क्या करा, जब मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिया, दिस इज माई इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन क्या दिया मैंने, इंस्ट्रक्शन दिया इसको कि 2+3
ये मुझे कैलकुलेट करके दो, तो उसने प्रोसेस करके बोल दिया कि 5 होता है, ठीक है, तो ये उसका प्रोसेस हो गया, है ना। और अब जैसे सपोज करो हम गूगल की बात करते हैं, गूगल के अंदर कोई चीज कहीं पर स्टोर रखी हुई है ना, उसको हम सर्च करके ला रहा है, तो कंप्यूटर प्रोसेस करके दे रहा है। तो जो हमारा डेटा है, जैसे सपोज कीजिए कि आपका जो भी डेटा है ना, जैसे तो उसके ऊपर जो कंप्यूटर प्रोसेस करता है, डेट इज द प्रोसेसिंग पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग जैसे सी, सपोज करो सी की प्रोग्रामिंग करता हूँ, तो मैंने लिखा, देखिए अब जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं, तो मुझे ये करना है कि एडिशन ऑफ 2 नंबर, मुझे इन दोनों नंबर का ऐड करना है, ठीक है। तो मैंने सिंपल सा कोड कैसे लिखता हूँ मैं कंप्यूटर के अंदर, जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता हूँ, ये कैसे वर्क कर रहा है। अब सपोज कि 2+3 = 5 कैसे हो रहा है, तो इसके अंदर क्या प्रोग्राम होगा। अगर मैं सी की बात करूँ, तो सी के अंदर ऐसा होगा कि इंटीजर ए इक्वल टू, सॉरी, इंटीजर ए एंड बी, ऐसा कुछ लिखा होगा। फिर वहां लिखा होगा सी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, ये लिखा होगा। फिर यहाँ पर B. ए प्लस बी, ठीक है, और इंटीजर ए एंड बी, और सी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो अब मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो मैंने लिखा है यहाँ पर, सी आउट इक्वल टू सी कर दिया, और यहाँ पर मैंने टर्मिनेट C. कर दिया, ठीक है, सी आउट इक्वल टू सी आउट सी कर दिया। अब क्या होगा रिजल्ट, अब ए एंड बी इज ए वेरिएबल, तो ए एंड बी इज ए वेरिएबल, दैट मीन्स कि ए और बी की जगह में जो भी चीजें रखूंगा तो रिजल्ट मुझे ये वाला मिलेगा, सी आउट। तो ये एक छोटा सा फंक्शन लिखा मैंने कि जो आपको सी का फंक्शन मान लिया मैंने, इसको सी का फंक्शन है, ठीक है, तो ये सी में रन हो रहा है। तो अब सी में रन हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ए और बी की वेरिएबल हमेशा चेंज होती रहेगी। अब मैं आज जब भी देता हूँ, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर वैल्यू दी ए इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू 10, जब ये वैल्यू दूंगा तो मुझे यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलेगा, सी इक्वल टू क्या मिलेगा, सी इक्वल टू मिलेगा मुझे 20। अगर मैं सपोज करो ए इक्वल टू देता हूँ 20 और बी इक्वल टू 10, तो मुझे यहाँ रिजल्ट ऑटोमेटिक चेंज होकर मिल जाएगा, क्योंकि मैंने ए और बी क्या लिए, वेरिएबल लिए, तो ये प्रोसेस हो रहा है। तो दिस इज द प्रोसेसिंग पार्ट। तो कंप्यूटर क्या कर रहा है, दोनों चीजें कर रहा है, वो प्रोसेस भी कर रहा है, और यहाँ पर हमारा कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस, तो ये प्रोसेस हो गया, ठीक है। जनरेट आउटपुट, अब वो जो 5 था वो क्या था, हमारा आउटपुट था, ठीक है। तो हमने एक डेटा दिया उसको, ए का डेटा दिया 5, बी का डेटा दिया 2, फिर उसके बाद हमने क्या करा, प्रोसेस किया, एडिशन किया, तो दिस इज द प्रोसेस एंड जनरेट आउटपुट, आउटपुट दे दिया उसने 5, ठीक है। कंट्रोल ऑल द 4 स्टेप, ठीक है। तो जो 5th स्टेप रहती है सारी स्टेप को कंट्रोल करती है। तो अब यहाँ पर हम इसका सिंपल सा, बहुत सिंपल डायग्राम देखते हैं, बहुत सिंपल है ना। दिस इज द वेरी सिंपल प्रोसेस, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। जो भी आप इनपुट दोगे, इनपुट थ्रू योर कीबोर्ड, थ्रू योर माउस, आपने इनपुट दिया, यहाँ पर प्रोसेस हुआ, और प्रोसेस होकर आपको आउटपुट मिल गया। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। अब ये प्रोसेस जो होती है, प्रोसेस इज नॉट ए सिंपल, ये है मेन इंपॉर्टेंट थिंग, प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोसेस के अंदर क्या आता है, तो हम जो सीपीयू की बात करते हैं, तो दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होता है वो अपन आगे देखेंगे। इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, एडवांटेज देखते हैं कि भैया कंप्यूटर के एडवांटेज क्या है ना। तो कंप्यूटर के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, ये हम लोग अपने वैसे भी लिख सकते हैं। जो कंप्यूटर देखते हैं, इसकी स्पीड होती है हाई स्पीड, है ना। तो जो कंप्यूटर होता है इज वेरी फास्ट, क्योंकि ये जो है ना नंबर ऑफ कितनी बड़े एल्गोरिथम हो। जैसे एक और सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ, एवरी पर्सन यूजिंग फेसबुक, आप लोग सभी फेसबुक यूज कर रहे हैं, है ना। आप सभी आपका जो गूगल वगैरह का यूज करते हैं, जीमेल यूज करते हैं। फेसबुक के अंदर आप जैसे ही आपका नाम डालते हैं या रॉन्ग नाम डालते हैं, तो तुरंत मतलब वो विथ इन अ सेकेंड आपको बता देता है कि दिस ईमेल इज नॉट एग्जिस्ट। क्यों बता देता है वो, क्योंकि उसके ऊपर एक एल्गोरिथम है, जो एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, जो एल्गोरिथम कहीं ना कहीं काम कर रही है, वो आपको आउटपुट देती है कि दिस ईमेल ईमेल इज ऑलरेडी यूज, या दिस इज नॉट ए राइट ईमेल, या ऐसा करके मैसेज देता है। क्यों दे देता है वो, क्योंकि उसके पीछे एक एल्गोरिथम है। तो कंप्यूटर की स्पीड होती है बहुत हाई स्पीड होती है। वो जो कैलकुलेशन होता है, जो हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते, कितना भी बड़ा आप लिख दो उसके अंदर, वो फटाक से करके कैलकुलेट करके दे देता है। तो दैट इज द फर्स्ट एडवांटेज इज हाई स्पीड, ठीक है। तो हाई स्पीड होता है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, कंप्यूटर हमेशा एक्यूरेट चीजें करेगा, 0.0005 तक भी आप इसको एक्यूरेट रिजल्ट ले सकते हो। अगर गलती करता है तो कौन करता है, ह्यूमन गलती करता है। हो सकता है कि बैंकिंग में कोई बैठा है, तो वो अगर अपने हाथों से कुछ कैलकुलेशन कर रहा है, तो हो सकता है कि आप ऊपर नीचे करके वाउचर चढ़ाने में गलती कर दो, लेकिन कंप्यूटर कभी नहीं करेगा। वो उसके अंदर जो डेटा फीड है उसके ऊपर वो काम कर रहा है।
100% एरर फ्री काम करता है वो। क्यों? क्योंकि उसमें उसमें तो फार्मूला काम करता है ना, उसमें ह्यूमन थोड़ी काम करता है। अच्छा, ह्यूमन और मशीन में क्या अंतर है? भाई ह्यूमन हो सकता है कि अभी सपोज करो कि आप अभी 3 बजे लेक्चर है आपका, 2:30 बजे लेक्चर है, तो हो सकता है कि आपको थकावट हो रही है, लेकिन कंप्यूटर को कोई थकावट नहीं हो रही। कंप्यूटर को आप 24/7 आवर आप काम कर सकते हो ना। कभी आपने देखा है कि आपने कभी जीमेल ओपन किया और जीमेल आपको बंद मिला हो? ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका 24/7 आवर उसका सर्वर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये एक अच्छा इसका एक्यूरेसी का फीचर है, क्योंकि एक्यूरेसी जो है कंप्यूटर में बहुत अच्छी रहती है। स्टोरेज कैपेसिटी में आप जितनी मेमोरी आप बढ़ाते जाओगे उतनी मेमोरी उसकी बढ़ती जाएगी। तो मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, है ना। तो मेमोरी मेमोरी सबके लिए, नॉट ओनली अ कंप्यूटर, ह्यूमन इज आल्सो। अगर हमारी मेमोरी कमजोर है तो हम लोग बोलते हैं कि बोले स्टोरेज नहीं है, तो हम लोग भी हमारी मेमोरी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे योगा करते हैं, ये करते हैं, अच्छा फूड लेते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टोरेज कैपेसिटी। जितनी ज्यादा स्टोरेज रहेगा, बहुत सारे तो कंप्यूटर के अंदर मतलब डिफरेंट टाइप के, मतलब पूरा जितना भी डेटा है आप डेटा सारा स्टोर करके रखते हैं उसके अंदर। है, उसको वीडियो फॉर्मेट हो सकता है, वो आपका इमेज फॉर्मेट हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्मेट हो सकता है, ऑडियो वीडियो सब होता है। आजकल तो क्लाउड एक कंसेप्ट आ गया है, जिसमें क्लाउड और क्लाउड के थ्रू आप लोग सारा डेटा एक्सेस करते हैं। ठीक है, फिर डिलीजेंसी इज आल्सो वन टाइप ऑफ फीचर। ये क्या करता है? स्पीड एंड एक्यूरेसी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, तो ये भी जो रहता है ये भी एक अच्छा फीचर है इसका, जो कि एरर फ्री काम करता है। वर्सेटिलिटी में आप देखोगे तो ह्यूमन से ज्यादा वर्सेटाइल कंप्यूटर होता है, फ्लेक्सिबल होता है ये, है ना। एक बार ह्यूमन को तो अपन बोल देंगे भैया कि अभी हो सकता है एक लिमिट होती है उसकी काम करने की, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड काम करता है। रिलायबिलिटी, कितना भी आप पैसे का कैलकुलेशन कर लो, कभी कंप्यूटर गलत करके आपको देगा ही नहीं। वो ऑलवेज रिलायबल है, बिकॉज ऑफ मशीन इज ऑलवेज रिलायबल, क्योंकि उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं वही इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा, वो उसी इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करेगा। ऑटोमेशन इज आल्सो ए पार्ट ऑफ। आजकल तो हम लोग जो बातें करते हैं सारी चीजें ऑटोमेशन में हो गया है ना। कंप्यूटर इज द ऑटोमेटिक मशीन है ना। जो भी चीजें करते हैं ऑटोमेटिक, हम ये चाहते हैं कि हर चीज ऑटोमेटिक हो। जैसे रोबोटिक्स में क्या होता है? रोबोटिक्स एक अच्छा फीचर है जिसमें मैसिवली पैरेलल एक्टिविटी होती है, वो भी एक ऑटोमेशन का पार्ट है। ठीक है, इसने पेपर वर्क को रिड्यूस करा है ना। पेपर वर्क कॉस्ट, जो पेपर की, जो पहले बहुत सारे पेपर हुआ करते थे, आजकल हर चीज डिजिटल फॉर्मेट में हो गई है ना। छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन में हमें डिजिटल फॉर्मेट मिल रही है, तो ये एक अच्छा फीचर है इसका। तो दिस इज ऑल द फीचर्स। ठीक है, इसके साथ कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? कंप्यूटर कभी भी अपना खुद का डिसीजन नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि हमने जो इंस्ट्रक्शन लिखे वही तो फॉलो करेगा, वो अपना डिसीजन कभी लेगा नहीं। ठीक है, उसमें कोई सेंस नहीं होते हैं। सेंस मतलब, सेंस यानी कि जो ह्यूमन सेंस होते हैं वैसे सेंस कंप्यूटर के अंदर नहीं होते हैं। कोशिश कर रहे हैं डेवलप करने की, जो कि रोबोटिक्स का एक पार्ट है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अभी तक तो नहीं, क्योंकि उसमें इंस्ट्रक्शन जो लिखोगे वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा। ठीक है, इसका खुद का अपना इंटेलिजेंस नहीं होता है ना। इसलिए हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आर्टिफिशियल तरीके से हम उसमें इंटेलिजेंस देते हैं, है ना। खुद का अपना इंटेलिजेंस नहीं होता है, आर्टिफिशियल रूप से दिया जाता है। ह्यूमन का अपना खुद का इंटेलिजेंस होता है। किसी को डांट दो तो उसको गुस्सा आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर कंप्यूटर में ऐसे गुस्से वाली कोई बात ही नहीं है। उसको आप कितना भी काम करवाओ तो वो कभी वो बर्डन नहीं समझेगा, उस काम को परफॉर्म करेगा। ठीक है, डिपेंडेंसी, ठीक है, कंप्यूटर की ऑलवेज डिपेंडेंसी रहती है ह्यूमन के ऊपर। अगर ह्यूमन ऑन करेगा तो चलेगा, वो ह्यूमन इंस्ट्रक्शन देगा तो वर्क करेगा। डेटा फीड करोगे तो प्रोसेस होगा, डेटा फीड इन करोगे। अभी सपोज करो मैंने आपको एक कंप्यूटर दिया और बैंक में बिठा दिया, अब आप उसमें बैंक के आप एंट्री नहीं कर रहे हो तो कंप्यूटर कहाँ से उसमें डेटा दे देगा? ठीक है, तो ये एक अच्छे, ये इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, एनवायरमेंट भी एक ड्रॉबैक है, जैसे डस्ट फ्री होना चाहिए, ये सारी चीजें रहती है। ठीक है, पहले जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर आए थे तो आपको पता नहीं, लेकिन उस समय एसी वैसी, मतलब उसकी बहुत फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी कि एसी के अंदर ही कंप्यूटर चलेगा। अब तो खैर बहुत अच्छा हो गया वो, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन चेंज हो गई, तो बहुत सारी चीजें उसमें कोई फीलिंग नहीं होती है, कोई इमोशंस नहीं होते। ठीक है, जिसके बेसिस पे वो कोई डिसीजन ले पाए। ठीक है, लेकिन हम लोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, जो अभी आया है एआई, मशीन लर्निंग, तो इसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर को ये चीजें लर्न करवाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो बेसिस ऑफ, जैसे सपोज करो कि कंप्यूटर चेक करता है कि कहीं चेक किया उसने कि कैंसर डिटेक्शन कर रहा है, तो कैंसर डिटेक्शन कर रहा है तो बेसिस ऑफ केस स्टडीज, जो केस स्टडीज उसके बेसिस पे उसको लर्न करवा रहे हैं कि अगर ये सिम्टम्स हो तो आप इसको बता दो कि कैंसर है, तो वो सिम्टम्स उसको लर्न करवाना पड़ता है। ठीक है, जैसे अभी सपोज करो कोविड की जांच के लिए एक मशीन चल रही है, तो मशीन क्या करती है? वो मशीन में
ऑलरेडी डेटा फीड कर दिया कि ये सिम्टम्स अगर आए तो आप बताओगे कि भैया इसको कोविड है। क्यों? क्योंकि वो सिम्टम्स हमने प्रोवाइड करे, उसको आर्टिफिशियली रूप से उसमें पुट किए। तो दिस इज द पार्ट ऑफ एआई, है ना, एआई मशीन लर्निंग। तो ये एक मशीन लर्निंग का बहुत बड़ा पार्ट है। तो ये हो गए इसके फीचर्स कि कंप्यूटर के क्या फीचर्स है, क्या ड्रॉबैक्स है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन में तो आप जो भी लिखोगे ऑल आर राइट बिकॉज ऑफ एवरी एंड एवरी प्लेस कंप्यूटर इज वेरी यूजफुल मशीन। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पर कंप्यूटर का यूज नहीं है। मतलब कोई ऐसा सेक्टर ढूंढना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम ऑटोमेशन के लिए तो बिजनेस में कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करते हैं। जितना बड़ा बिजनेस होगा उतने ज्यादा कंप्यूटर है, उतनी ज्यादा मैन पावर होता है, ठीक है। ये मैन पावर को कम भी करता है, क्योंकि 4 जनों का काम अकेला कर रहा है तो ऑब्वियसली मैन पावर को कम करेगा। कुछ जगह इंडस्ट्री में, जैसे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है उनके अंदर कंप्यूटर खुद बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन वे खुद ऑटोमेट सारी मशीनों को चलाते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट हो गया। अब बिजनेस सेक्टर में अगर हम चलें तो बिजनेस सेक्टर में आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहां पर इसका यूज नहीं हो, है ना। सेल्स में चले जाओ, फाइनेंस में चले जाओ, मार्केटिंग में चले जाओ, है ना, मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक, सब में इसका यूज होता है। बैंकिंग सेक्टर में चले तो बैंकिंग के अंदर ए टू जेड चीज इज डन थ्रू कंप्यूटर, ठीक है। बैंकिंग का आप सारे चीजें ले लो, उनका ऑनलाइन बैंकिंग हो, पैसा ट्रांसफर हो, ठीक है, किसी का ड्यू निकालना हो, एटीएम मशीन हो, एटीएम मशीन जो होती है आपकी वो हो, है ना, फिर ऑनलाइन बैंकिंग हो, हर जगह आपको कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर इंश्योरेंस सेक्टर में चले तो इंश्योरेंस सेक्टर में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है इंश्योरेंस के अंदर जहां पर कंप्यूटर का यूज ना हो। अगर सपोज करो किसी की जो पॉलिसीज है वो ड्यू निकालना है तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक उसको मैसेज अलर्ट शेयर करता है, भैया आपकी पॉलिसी ड्यू है और आपको पे करना है। इंश्योरेंस कैलकुलेशन में कंप्यूटर का बहुत बड़ा पार्ट होता है कि क्या इंश्योरेंस रहेगा और कितने साल बाद कितना मिलेगा। तो इतनी बड़ी जो कैलकुलेशन होता है, जैसे लेते हैं ना लोग कि 10 साल के लिए फलाना इंश्योरेंस लिया और 10 साल बाद उनको ये बेनिफिट मिलेगा, तो बेनिफिट किस बेस पे मिलेगा? वो बेनिफिट मिलेगा आपका जो इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कैलकुलेशन होता है और कैलकुलेशन होकर फिर बेनिफिट मिलता है। तो उसमें वो होता है, कोई भी अपनी जेब से चीजें नहीं देता है, सब कुछ कंप्यूटर के बेसिस पर कैलकुलेट करके और पूरा डेटा निकाल के आपको बताया जाता है कि ये रहता है। अब हम लोग क्या करता है कि हमारा जो एज रहता है, जैसे सपोज करो मैंने आपको 10 साल का बोला कि 10 साल बाद आपको फलानी चीज मिलेगी, तो आप क्या सोचते हो कि अरे यार ठीक है चलो 10 साल बाद इतना पैसा मिल जाएगा। लेकिन उस पैसे को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ऑब्वियसली वो इतना पैसा आपका बनता है जिसको आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज प्रोसेस रहती है, इन सबको कौन करता है? कंप्यूटर करके देता है आपको। तो कंप्यूटर का यूज होता है। मेच्योरिटी वगैरह होती है, बोनस होता है, ये सब निकालने का काम कंप्यूटर करता है। एजुकेशन सेक्टर में तो ऑब्वियसली अभी हम चले जाएं जेएमसी में चले जाए तो जेएमसी में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। बिना कंप्यूटर के तो कोई न्यूज ही नहीं बन पा रही है। हर जगह आपको न्यूज के लिए एक्सेल लग रहा है, आपको पीपीटी प्रेजेंटेशन लगते हैं, आपको वर्ड फाइल लगती है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। हर जगह आपका कंप्यूटर का यूज होता है, ठीक है। तो एजुकेशन सेक्टर में तो कोई ऐसा सेक्टर बचे ही नहीं है बिना कंप्यूटर के आप कोई भी क्लास को कर लो, ठीक है। मार्केटिंग में चले जाओ तो अभी तो डिजिटल मार्केटिंग जो अभी बताया था मैंने आपको, डिजिटल मार्केटिंग जो बहुत बड़ा बूम चल रहा है मार्केट के अंदर, तो सबसे ज्यादा जो पैसा है अर्न हो रहा है वो यहाँ डिजिटल मार्केटिंग में ही हो रहा है, ठीक है। लोगों की साइकोलॉजी को चेंज करना, डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक फंडा क्या है? साइकोलॉजी को चेंज करना। तो मार्केटिंग की क्या होता है? मार्केटिंग होती है कि सामने वाले की साइकोलॉजी, जैसे कोई एड आया तो एड में क्या लिखा? एड में दिया है कि भैया कि फलाना सॉफ्ट यूज करिए, इससे आपको ऐसा लगेगा वैसा लगेगा। दैट इज द साइकोलॉजी। मतलब सामने वाले की आपने माइंड को कैप्चर किया और उसकी साइकोलॉजी को पढ़ा कि इसको क्या रिक्वायरमेंट है और उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करा, उसको सॉल्यूशन दे दिया। तो दिस इज द वन टाइप ऑफ साइकोलॉजी चेंजिंग, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी चेंज हो गई, तो ये हो गया आपका मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है ना। एडवर्टाइज हो या होम शॉपिंग हो, अभी तो होम शॉपिंग अभी कोविड के अंदर तो बहुत सारा सबसे ज्यादा ई साइट जो थी उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा कमाया, ठीक है। अभी ऑनलाइन ये अमेजन वगैरह जो रहते हैं इन पर ऑनलाइन सबसे ज्यादा अमेजन का मार्केट है, ठीक है। और भी बहुत सारी जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं वो रहती है जिनमें आपको मतलब डायरेक्ट मार्केटिंग करने का बेनिफिट मिलता है। हेल्थ केयर में चले जाए तो हेल्थ केयर में कोई ऐसा सेक्टर बचा नहीं जहाँ पर कंप्यूटर का यूज नहीं हो, है। सिटी स्कैन से लेकर हर ए टू जेड चीजें जहाँ पर भी आपको लगता है आजकल तो हर मशीन, मतलब आप जब भी अगर हॉस्पिटल जाओगे तो सबसे पहले आपको
उंगली में एक मशीन लगाएंगे छोटी सी, वो भी आपका एक छोटा कंप्यूटर है, ठीक है। उसके बाद आपको आपकी आई वाई चेक करेंगे, वो भी आपका कंप्यूटर है। तो मतलब कोई ऐसी चीज ही नहीं है डायग्नोसिस का सिस्टम हो या सीटी स्कैन हो, ठीक है, हर जगह बिना कंप्यूटर के कुछ होता ही नहीं है ना। फार्मेसी इंफॉर्मेशन हो, सर्जरी हो जाए, सर्जरी भी कंप्यूटर करने लगे हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग डिजाइन में चले जाएं तो आप इंजीनियरिंग डिजाइन में जो कंप्यूटर एडेड डिजाइन होती है, ठीक है, वहाँ पर आपका कंप्यूटर का यूज होता है। स्ट्रक्चरल डिजाइन, अभी ये जो आपके आर्किटेक्चर डिजाइन होती है, इनमें कंप्यूटर का यूज होता है ना। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं इनमें जो कि कंप्यूटर बेस्ड है, जो 2D 3D आपका जो स्पेस रहता है उस स्पेस के अंदर आपको प्लानिंग करके दे देते हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग करके दे देते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर होता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर होता है, हर जगह मतलब कोई ऐसा सेक्टर ही नहीं बचा है कि जहाँ पर कंप्यूटर का यूज नहीं हो, ठीक है। मिलिट्री के अंदर यूज कर सकते हो आप, मिलिट्री के अंदर कंप्यूटर का यूज होता है, बिना कंप्यूटर के तो मिलिट्री का कोई काम ही नहीं होता है ना। जो रेडार वगैरह रहते हैं सारी चीजों के लिए यूज में आता है। 1 मिनट, एक मिनट। ठीक है, अब उसके बाद हम कहाँ पर थे? ठीक है, रेडा स्क्रीन विजिबल हो रही ना आपको? हेलो हेलो। Yes, sir. ओके ओके, ठीक है, चलिए। Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका एक डिफेंस वाला आ गया यहाँ पर, है ना। मिलिट्री में चले जाओ आप, यहाँ पर यूज होती है। मतलब हर जगह कम्युनिकेशन में चले जाएं तो कम्युनिकेशन के अंदर आपको जो इतने सारे कॉल सेंटर्स है, दुनिया भर के कॉल सेंटर से सबसे ज्यादा कॉल सेंटर में पैसा कमा रहे हैं लोग। कॉल सेंटर जो बेसिकली द बेसिक हेल्प सेंटर जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। ईमेलिंग हो गया आपका, चैटिंग हो गया आपका, ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, टेलनेट हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई। अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तो इतना भयंकर चल रहा है कि ये जो एक जूम, कभी हमने सोचा नहीं होगा कि इस तरह से जूम से कनेक्टिविटी होगी, लेकिन आज ये पॉसिबल हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि अब कंप्यूटर के ऊपर आ गया है। गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पर कि कंप्यूटर का यूज नहीं है। आपको बजट से लेकर सेल टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, है, सारे टैक्स कैलकुलेशन करना, ऑटोमेट उसको करना, ऑल थिंग इज डिपेंड ऑन द कंप्यूटर, ठीक है। तो इतने सारे फीचर्स होते हैं, इतने सारे बिजनेस होते हैं, आप किसी भी बिजनेस में कंप्यूटर का यूज लिख सकते हो, है ना। A to Z, मतलब शायद ही कोई ऐसा बिजनेस होगा जहाँ पर कंप्यूटर का यूज नहीं। अभी जो ये अपना सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे गैस सिलेंडर, जो हमारे घर पे गैस सिलेंडर आते हैं, वो गैस सिलेंडर की प्रॉपर पंचिंग होती है कंप्यूटर के अंदर, और उससे स्टॉक पता चलता है कि पूरे इंडिया के अंदर गैस की कितनी खपत है, ठीक है। तो वो ऑटोमेट हो गया इसलिए पता चल रहा है, नहीं तो इसके पहले ऑटोमेट नहीं था तो प्रॉब्लम आती थी। लेकिन विथ इन मतलब एवरी डे एंड पे आपको ये पता चल रहा है कि कितना गैस का कंजप्शन हो रहा है ना। ये सारा क्या है, ऑटोमेट सिस्टम हो गया। तो ऑटोमेट सिस्टम हो गए तो सारी चीजें पता चल रही है, ठीक है। उसके बाद जनरेशन की बात करते हैं हम, तो मुझे लग रहा है कि इतना आपने को समझ में आया यहाँ तक सारी चीजें, Yes, sir. ठीक है Yes, sir. है ना। अब मुझे एक चीज और बताइए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है।